आज हम बहुत ही आसान तरीके से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का डेरिवेशन सीखेंगे। लेट्स कंसिडर दिस सिचुएशन। हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें आई एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है और कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर ओम्स है। टी टाइम पीरियड के लिए करंट फ्लो कर रहा है अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट। तो जो चार्ज फ्लो करेगा वो वर्क डन जनरेट करेगा। ये वर्क डन कैसे होगा? जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो गैजेट हीट जनरेट करेगा, क्योंकि कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस है। तो उस रेजिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड है वो हीट में कन्वर्ट होगी और ये हीट वर्क डन में हम यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, आप प्लग इन करते हो, उसके अंदर नाइक्रोम वायर होता है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट होती है, फिर आप उसको वर्क डन यानी क्लोथ प्रेसिंग के लिए आप यूटिलाइज करते हो। तो अब हम इस सिचुएशन को देखें। एनसीईआरटी में 3 बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आ रहा है। आपको पता है कि करंट का जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल वो Q/T है, कूलम्स अपॉन टाइम। तो सॉरी, चार्ज अपॉन टाइम। अब ये जो चार्ज अपॉन टाइम है आप इसको ट्रांसपोज करो तो I इज इक्वल टू Q/T है, तो Q क्या हो जाएगा? IT हो गया। और ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W/Q, तो यहाँ पे W ट्रांसपोज करो तो W इज इक्वल टू VQ आ रहा है। अब जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो वो वर्क डन जनरेट कर रहा है। इस वर्क डन को आप इस फॉर्मूले से सब्सटीट्यूट करो तो W की जगह पे हम VQ लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। इस V को ओम्स लॉ के फॉर्मूले से सब्सटीट्यूट करो तो V इज इक्वल टू IRQ हो गया। अब इस Q को आप इलेक्ट्रिक करंट वाले फॉर्मूले से यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो Q की वैल्यू, तो IR और Q की जगह पर हो गया IT, यानी कि I²RT। तो ये जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एक्सप्रेशन है जिसमें H जो है अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड है। आई रिपीट, H जो है अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर। अगर ये 2 यूनिट्स इंक्रीज करता है, मान लो कि किसी कंडक्टर में से क्वेश्चन आ गया कि अगर करंट 2 एम्पियर से इंक्रीज करता है तो इसका हीटिंग इफेक्ट पे हीट कितना जनरेट होगा, तो आपको याद रखना है कि ये स्क्वायर में है। तो स्क्वायर में है यानी कि जो हीट जनरेट होगा वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से हीट जनरेटेड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के और टाइम पीरियड के। थैंक यू।